अक्षय कुमार की नई फिल्म जॉली LLB 3 फीट हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर सुर्खियों में है। इस सीरीज में राघव जुयाल का इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें वो एक छत से दूसरे छत पर कूदने जैसा मौत के मुंह में जाने वाला स्टंट सीन करते दिखते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रियल में अक्षय कुमार की रही है। उनके करियर के शुरुआती दिनों का ये किस्सा महेश भट्ट ने सुनाया, जब एक्टर का स्टंट सीन देखते हुए उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। खिलाड़ी कुमार एक्शन सीन के साथ साथ धीरे धीरे अपने करियर में कॉमेडी और ड्रामा, बायोपिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वे अपने एक्शन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्शन की नई परिभाषा गढ़ी और उस समय के उन गिने चुने एक्टर में से एक थे जो अपने स्टंट खुद करते थे। भट्ट ने याद करते हुए कहा कि यह स्टंट जानलेवा था और उन्होंने अक्षय की तुलना टॉम क्रूज से भी की। भट्ट ने कहा, अगर हॉलीवुड में टॉम क्रूज हैं जो अपने जानलेवा स्टंट खुद करते हैं तो हमारे पास अक्षय कुमार है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से एक साहसिक स्टंट करते देखा है। इस स्टंट का जिक्र से ही आप डर जाएंगे। हालांकि मैंने इसे देखा नहीं क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कोने में भाग गया। महेश भट्ट ने बताया कि कैसे इस सीक्वेंस में अक्षय को एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदना था, जो कि बहुत खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता था। भट्ट कहते हैं, फाइट मास्टर मेरे पास आए और कहा कि अगर हीरो इस इमारत से दूसरी इमारत पर कूद जाए तो सीन जिंदा लगेगा। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने हाँ कह दिया, लेकिन इसमें जान जाने का भी खतरा था। लेकिन अक्षय ने कहा, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। मैंने उससे कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? उसने मुझे भरोसा दिलाया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। निर्देशक ने स्वीकार किया कि वह खुद को ये स्टंट सीन को रियल में देख पाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दूर हट गया। फिर उस सन्नाटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बिजली की तरह चमक रहा था और लोग तालियां बजाने लगे। जब मैंने तालियां सुनी तो मुड़कर देखा कि वह सुरक्षित उतर चुका था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे लगता है कि यही वह नींव थी जिस पर वह इतनी दूर तक पहुंचा है।